आपको बता दें कि कोटा में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय में ये कार्रवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अधिशासी अभियंता को किया है ट्रैप। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके। भंवर, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, पूरी जानकारी इसको लेकर आपसे चाहेंगे। देखिए, पीडब्ल्यूडी ऑफिस में एसीबी ने पूरी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। मैं फिलहाल इसी कार्यालय में मौजूद हूं। थोड़ी देर में एसीबी के एसपी ठाकुर चंद्रशील पूरे मामले में विस्तृत ब्यौरा प्रेस से साझा करने वाले हैं। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक अधिशासी अभियंता मकवाना यहां पर ट्रैप किए गए हैं। 18,000 रुपये की वो घूस ले रहे थे और एक रुके हुए बिल को पास करने की एवज में परिवादी को लगातार परेशान किया जा रहा था और बाद में आखिरकार घूसखोरी की बात पर सहमति जताने के बाद वो बिल इशू करने पर, बिल को निकालने पर सहमत हुआ था। लेकिन परिवादी ने परेशान होकर के पहले एसीबी की शरण ले ली थी। कार्रवाई जहां पर हो रही है वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं वहां पर लगातार कार्रवाई फिलहाल एसीबी की टीमें कर रही है और थोड़ी देर के बाद इस पूरी ट्रैप की कार्रवाई को लेकर के विस्तृत ब्यौरे के साथ जो एसीबी का दल है वो प्रेस के सामने आने वाला है, प्रेस के साथ बात करने वाला है। लेकिन उससे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको पीडब्ल्यू ऑफिस से दिखा रहा हूँ। ठाकुर चंद्रशील आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एएसपी एसीबी कोटा के पूरी कार्रवाई को इस वक्त हेड कर रहे हैं और एक बड़ा मगरमच्छ हम कह सकते हैं कि एसीबी के जाल में फंसा है। एक्सिन लेवल का अधिकारी पीडब्ल्यूडी का एसीबी की पकड़ में आया है और बिलों को किस तरह से रोक करके और ठेकेदारों को प्रताड़ित करके और उनसे वसूली की जाती है, उस पूरे गोरखधंधे तक एसीबी ने एक बड़ी, हम कह सकते हैं कि कामयाबी हासिल करते हुए एक बड़ा उन्होंने अधिकारी ट्रैप किया है। और उम्मीद यही की जा रही है कि इसके फॉलोअप में पूरा का पूरा गोरखधंधा सामने आएगा कि किस तरह से पीडब्ल्यूडी ऑफिस में रिश्वतखोरियां होती है और बड़े अधिकारियों से लेकर के और नीचे से ऊपर तक की जो चैन है वो मिलकर के और ठेकेदारों को प्रताड़ित करती है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्दी इस पूरे मामले में हम डिटेल भी आपसे साझा कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही, अधिशासी अभियंता मकवाना 18,000 रुपये की घूस लेते हुए कोटा एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। जी बिल्कुल। और भंवर, जब गिरफ्तारी होगी या फिर कहें कि आगे की कार्रवाई होगी, उसके बाद कई और अहम मामलों का भी खुलासा होगा कि आखिर कितने लंबे समय से इस तरीके की घूसखोरी का खेल चल रहा था। बिल्कुल आयुषी, फिलहाल देखिए वो सारा रिकॉर्ड तो सीज किया ही जा रहा है जिस पूरे बिल को पास करने की एवज में जिस पूरी फाइल को रोक करके और ये पूरी रिश्वतखोरी की जा रही थी। लेकिन क्या उससे जुड़ी हुई और भी फाइलें थी? क्या इससे पहले भी इसी तरह की रिश्वतखोरी यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा की गई थी और क्या इसके बाद भी तैयारी थी इनकी कुछ और फाइलों को रोक करके और घूसखोरी करने की? तो सारा रिकॉर्ड फिलहाल एसीबी सीज कर रही है और पूरी तरह से इस पूरे एसीबी की ओर से खुलासा किया जाएगा तो क्या कुछ अहम तथ्य सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और मेरी एसीआर ठीक भेजने के एवज में मुझसे डिमांड कर रहे हैं ये 40,000 रुपये के आसपास इसके बन रहे हैं, क्योंकि ये कमीशन 5% जितना भी बिल पास करते थे उसके 5% के हिसाब से लेते थे। और इसके पूर्व में इसके बेटे की और इसके खुद की इन्होंने एसीआर ख़राब भेज दी थी, जिसकी वजह से, चूँकि कॉन्ट्रैक्टर्स की कैटेगरी होती है, इससे इसको काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसने इस बार एसीआर ठीक करने के लिए इससे रिक्वेस्ट किया था, जिस पर इसने डिमांड की थी। तो हमने इसका सत्यापन कराया तो सत्यापन में इसको सही पाया गया और सत्यापन के दौरान इसने इसके एसीआर ठीक करने के एवज में 15,000 रुपये प्राप्त किए और पेंडिंग बिलों की एवज में जो शेष रकम थी 18,000 रुपये, उसमें से आज इसने लेते हुए इसको रंगे हाथ पकड़ा गया है। मौके पर कार्रवाई जारी है। अजीत बागडोलिया हमारे इंस्पेक्टर, उनके नेतृत्व में जो ट्रैप की कार्रवाई है उसको यहाँ पर किया जा रहा है। ये घूस कहाँ पर ले रहा था और किस तरीके से ये घूस रकम आपने बरामद की? जी, ये अपने कार्यालय में ही घूस ले रहा था और इसने रकम वहीं पे रखवा दी थी अपने कार्यालय में ही, जो वहाँ से हमने बरामद कर ली है। और जो पूर्व में सत्यापन के दौरान भी इसने रिश्वत राशि ली थी। एक टीम हमने इसके घर की तलाशी के लिए, जो यहाँ पत्थर मंडी के पास है अनंतपुरा में, घर की तलाशी के लिए भी भेज दिया। और की भूमिका है सर इसमें? जी, और लोगों की भूमिका है? नहीं, फिलहाल तो उसकी जांच होगी, फिलहाल जो भी लोग हैं, लेकिन अभी तक तो इसने सीधा ही डिमांड किया और सीधा ही पैसा प्राप्त किया। सर कितने बिल, जो कितने राशि के पेंडिंग थे? करीब 10 लाख रुपए के जो बिल थे वो अभी पास किए। इनके क्या समय समय पर ठेकेदार के बिल आते रहते हैं। इसमें जो डिमांड थी वो उस 10 लाख रुपए की एवज में थी।